मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पता कर लिया कि कौन से चतुर्थांश में आपका त्रिकोणमितीय फलन है वो कौन सा धनात्मक होता है और कौन सा ऋणात्मक होता है। तो आपके चार चतुर्थांश है, उसके लिए आपको AST शेड्यूल बताया गया था। पहले में चतुर्थांश में A, दूसरे में S, तीसरे में T और चौथे में C। AST शेड्यूल का मतलब ये हो गया, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव यानी सभी धनात्मक होंगे प्रथम चतुर्थांश में। एस का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव बाकी सारे ऋणात्मक। टी का मतलब टेन और कोट पॉजिटिव बाकी सारे ऋणात्मक। सी का मतलब कोस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे ऋणात्मक होते हैं। और यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं हम मकसद से, तो 0 डिग्री से लेके ये पूरा एक चक्कर है वो 360 डिग्री का या 2 पाई का होता है। अगर इससे ज्यादा कोण अपने को और मापना है तो हम क्या करेंगे, इसमें चक्रों की संख्या को क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो अब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, विभिन्न कोणों का मान ज्ञात करते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं पहले साइन की। अगर आपका साइन 0 डिग्री हो तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। यानी हम इस लाइन पे है, तो साइन 0 मान 0 हो गया। यहां से लेके फिर मैं एक चक्कर लगा दूं पूरा, तो हो गया आपका पाई। तो साइन पाई का मान, साइन पाई। अब साइन पाई का मान हम कैसे निकालेंगे, तो साइन को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। ये जो कोण है इस कोण को छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री इसमें जोड़ दिया। पाई प्लस 0 डिग्री, तो छोटा कोण कौन सा है आपका, 0 डिग्री है। और पाई प्लस 0 डिग्री है, तो पता करो चतुर्थांश कौन सा है। ये पूरा चक्कर 2 पाई होता है, 2 पाई। तो 2 पाई प्लस 0 डिग्री, हमने यहाँ से एक पूरा चक्कर यहाँ लगा दिया, तो ये हो गया 2 पाई। अब 2 पाई प्लस हो जाए तो इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश, और माइनस हो जाए इसका मतलब चतुर्थांश होगा। तो प्रथम चतुर्थांश हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश में आपका साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन आपका पॉजिटिव रहेगा और छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा। इसको बोलते हैं कोण को छोटा करके मान ज्ञात करना। कोण को छोटा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें 0 से लेके 90 डिग्री तक के मान आते हैं, आगे के मान आते नहीं है, इसलिए। तो यहाँ हो गया आपका साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का मान वापस कितना हो गया, 0 हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके केवल इतना ही लेते हैं, यहाँ से लेके इतना, क्या हो गया, पाई हो गया। तो साइन पाई लेते हैं, हमने साइन पाई लिया। अब साइन पाई का मान निकालेंगे तो कैसे निकालें, साइन पाई का मान निकलेगा नहीं, छोटा करते हैं। तो छोटा, इसको 0 डिग्री जोड़ देते इसमें, क्योंकि पाई तो ये है ही आपका। तो साइन पाई प्लस 0 डिग्री। अब पाई प्लस 0 डिग्री है, तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पाई होता है। अब पाई प्लस है, इसका मतलब तीसरा चतुर्थांश, और पाई माइनस है, इसका मतलब दूसरा चतुर्थांश। ये हो गया, तो इसका मतलब तीसरा चतुर्थांश है, और तीसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव चिन्ह लगेगा और साइन छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। देखो, साइन 0 का मान 0 है, साइन पाई का मान 0 है, साइन 2 पाई का मान भी 0 है। इस प्रकार से चौथा, अगर हम साइन n पाई ले लें, साइन n पाई, और जहां आपका n बिलोंग्स टू पूर्णांक संख्या z, n बिलोंग्स टू z, n का मान z से ले लें, तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी साइन n पाई बराबर क्या होगा, 0 होगा। हमने एक ही व्यापक रूप बना लिया है। हमने कहा कि n का मान z से लो तो साइन 0 डिग्री का मान भी 0 है, साइन पाई का मान भी 0 है, साइन 2 पाई का मान भी 0 है। ऐसे 3 पाई का निकालेंगे तो भी 0 हो जाएगा, 4 पाई का निकालेंगे तो भी 0 हो जाएगा, 5 पाई का निकालेंगे तो भी 0 हो जाएगा। यानी साइन n पाई है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको समझना कैसे है, देखो ये लाइन आपका 2 पाई 0 में ये लाइन है और पाई में ये लाइन है। इसका मतलब इस लाइन पे साइन का मान कितना होता है, 0 होता है, और इस को हम क्या बोलते हैं, n पाई बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, n पाई है आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इतने सारे कोणों पे हम, यानी इसी पे हम क्या करते हैं, कोस के मान निकालते हैं। इतने के लिए हमने यहाँ से एक अपना फॉर्मूला बना लिया कि साइन n पाई क्या होता है आपका, 0 होता है।
यहाँ से अपना एक फॉर्मूला तो बन गया, साइन एन पाई बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं कोस एन पाई की। तो पहला हम कोस 0 डिग्री लेते हैं, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। दूसरा, अब हम कोस पाई ले लेते हैं, कोस पाई। तो कोस पाई का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पाई पहुंच गए। अब पाई में हम चतुर्थांश कोण से ले, पहला ले या दूसरा ले, फिर कोण को छोटा भी करना है। तो इस पाई तो आ ही गया, हमें कोण को छोटा करते हैं तब पाई बनाते हैं, पाई बना देंगे, 2 पाई बना देंगे, 3 पाई बना देंगे, 4 पाई बना देंगे, ऐसे पाई के साथ ही बनाएंगे। तो अब अपना पाई तो बना हुआ है ऑलरेडी, तब क्या करें, तो 0 डिग्री उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कोस पाई प्लस 0 डिग्री तो बराबर, अब कोस पाई प्लस 0 डिग्री है तो पाई प्लस है, इसका मतलब 30 चतुर्थांश हो गया। 30 चतुर्थांश में ए एस टी सी रूल से ए एस टी, टी का मतलब टेन कोड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आएगा और कोस कोस में रहेगा और छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ से कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस का 1 मान आ गया। कोस 0 पे 1 मान आया, कोस पाई पे माइनस का 1 आ गया। अब हम चलते हैं कोस 2 पाई पर, तो यहाँ से लेके हम यहाँ पर चले, तो ये हो गया आपका 2 पाई। तो तीसरा आपका कोस 2 पाई बराबर, अब कोस 2 पाई की बात करेंगे तो इसको भी हम छोटा करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 2 पाई प्लस 0 डिग्री। हमें पाई का गुणज ही बनाना है, तो 2 पाई प्लस 0 डिग्री। तो हमारा ये पूरा चक्कर लग गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई हो गया, प्लस 0 है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश में आ गया। और प्रथम चतुर्थांश में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका कोस 0 डिग्री आएगा, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब कोस इस लाइन पे तो 1 होगा, प्लस का 1, और इस लाइन पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, इसलिए आपका कोस एन पाई है, उसका मान प्लस माइनस 1 होगा। उसका मान क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। कई जगह प्लस का 1 मान आएगा, यानी इधर इस साइड चलेंगे, इस साइड चलेंगे तब प्लस का 1 आएगा। इस साइड में कौन सा होगा, 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इस प्रकार से। और इधर इधर यानी विषम पाई, यानी 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इससे क्या होगा, माइनस मान आएगा। तो हमने दूसरा फॉर्मूला भी बना लिया अपना कि कोस एन पाई बराबर प्लस माइनस 1 होता है। हमने क्या किया, एक्स एक्स वाली लाइन की बात कर ली, अब करते हैं वाई एक्स वाली लाइन की। तो अपने इसमें ये विशेष चीज है, आपका ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा कि साइन एन पाई कितना होता है, 0 होता है। अब बात करते हैं इस लाइन पे, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे। ये लाइन कौन सी है आपकी, पाई बाई 2 की, और यहाँ भी चलेंगे, ये लाइन होती है आपकी 3 पाई बाई 2 की। तो पहला साइन पाई बाई 2 बराबर, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। दूसरा, फिर हम चलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3 पाई बट्टा 2 बराबर। अब 3 पाई बट्टा 2 है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करेंगे, इसको छोटा इस प्रकार से करेंगे कि 0 से 90 डिग्री के बीच में आ जाए और बाकी सारा पाई में बना रहे। तो 3 पाई को हम 2 का भाग दे रहे थे, इसको 2 का भाग देने वाला बनाते हैं। तो इसको हमने लिख दिया 3 पाई को 2 पाई प्लस का पाई बट्टा 2। अब अलग अलग भाग दे देंगे, तो साइन यहाँ आ जाएगा पाई प्लस पाई बट्टा 2, इस प्रकार से आ गया। तो पाई प्लस कौन है, थीटा मान लो इसको, पाई प्लस थीटा है। तो पाई कहाँ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई होता है। अब पाई प्लस थीटा है, इसका मतलब चतुर्थांश कोण यहाँ कितना योग ले, यहाँ 1000 डिग्री हो तो भी कोई लड़ा नहीं, हमें केवल पाई को देखना है। पाई के हिसाब से ये थीटा कोण है, यानी 30 चतुर्थांश है, और 30 चतुर्थांश में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव का चिन्ह आ गया और साइन छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा, इस प्रकार से आ गया। तो माइनस का साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, तो ये आ जाएगा माइनस। साइन 90 का मान हो गया 1, तो ये माइनस का 1 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, वापस से यहाँ से घूम के वापस यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये कोण कितना होगा, देखो यहाँ से लेके हमने एक चक्कर लगाया, तो ये तो हो गया 2 पाई, फिर यहाँ वाला और हो गया 90, तो पाई बट्टा
2। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 पाई बट्टा 2। तो हम क्या करेंगे, साइन 5 पाई बट्टा 2 का मान निकालेंगे। तो साइन 5 पाई बट्टा 2 बराबर, अब इसको हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि 5 पाई बट्टा 2 का डायरेक्ट मान निकल नहीं सकता। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, साइन इसमें भाग देने वाला बनाएंगे। तो 5 पाई को लिख देंगे 4 पाई प्लस पाई बट्टा 2। अब अलग अलग भाग देंगे तो साइन 4 पाई में 2 का भाग दिया तो 2 पाई प्लस पाई में भाग दिया तो पाई बट्टा 2। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा है। अब 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ से हमने एक चक्कर लगाया पूरा तो यहाँ पहुंच गया, तो 2 पाई हो गया। 2 पाई प्लस थीटा इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश हो गया। और प्रथम चतुर्थांश में आपका क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव का चिन्ह रखना है और छोटे वाले कोण के साथ साइन को लिख देना है। यही तरीका आपको, इसीलिए तो हमने ASTC रूल के बारे में पढ़ा था। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो देखो साइन 90 का मान 1 हुआ, साइन 3 पाई बट्टा 2 का मान -1 हुआ, साइन 5 पाई बट्टा 2 का मान 1 हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका साइन 2n+1 गुणा पाई/2 हो और जहां आपका n बिलोंग्स टू पूर्णांक, यानी साइन का मान आपका 2n+1 पाई/2, 2n+1 पाई/2 का मतलब पाई/2 का विषम गुणा। देखो पाई/2 का 1 से गुणा, यहाँ पाई/2 का 3 से गुणा, यहाँ पाई/2 का 5 से गुणा, यानी विषम संख्या से गुणा। तो साइन 2n+1 पाई/2 इसका मतलब हो गया विषम। देखो n है, n चाहे सम हो चाहे विषम हो, उसको 2 से गुणा करते ये सम बन गया, फिर सम में 1 जोड़ते ये विषम बन गया। तो पाई/2 का विषम गुणा जो इसका मान ±1 आता है। तो अपना 1 ये बन गया। तीसरा, इस साइन 2n+1 पाई/2 का मान क्या होता है, ±1 होता है। इसका मतलब इस लाइन पे साइन का मान ±1 होता है और इस लाइन पे कोस का मान क्या होता है, ±1 होता है। इस लाइन पे साइन 0 होता है और इस लाइन पे क्या होगा, आपका कोस 0 होगा। देखो कैसे होगा 0, अभी भी डिस्कस करेंगे हम। अभी तक तो हमने केवल ये डिस्कस किया है कि इस लाइन पे साइन 0 होगा और कोस का मान ±1 होगा। इस लाइन के ऊपर यानी y अक्ष पे आपका साइन का मान ±1 हुआ है, कोस के मान पर हम डिस्कस करते हैं। तो यही सारे मान निकालते हैं। पहला मान निकालते हैं हम कोस 90 का, कोस 90। अब कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब हम निकालेंगे कोस 3 पाई/2, कोस 3 पाई/2। तो इसको तोड़ेंगे तो कोस ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस पाई/2। अब अलग अलग भाग देंगे तो कोस आपका हो जाएगा पाई प्लस पाई/2। अब कोस पाई प्लस पाई/2, पाई प्लस थीटा है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पाई होता है, पाई प्लस थीटा इसमें पहुंच जाएंगे। पाई कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से लेके 180 डिग्री होता है, 80 डिग्री प्लस कुछ है, इसका मतलब 30 चतुर्थांश से 30 में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। छोटे बड़े कोण के साथ लिखेंगे यानी पाई हट जाएगा, आपका यहाँ पाई/2 आ जाएगा। और कोस 90 का मान 0 होता है, फिर ये कितना हो गया, आपका 0 हो गया। अब 5 पाई/2 पे मान निकालते हैं। तीसरा कोस 5 पाई/2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कोस, इसको तोड़ेंगे, इसको ले दिया 4 पाई प्लस पाई/2, तो बराबर कोस अलग अलग भाग देंगे 2 पाई प्लस पाई/2। अब 2 पाई है तो यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाएंगे तब 2 पाई हो जाएगा। अब 2 पाई प्लस कुछ है, 2 पाई प्लस थीटा है, तो 2 पाई प्लस होते ही चतुर्थांश कौन सा हो गया आपका, 2 पाई से जस्ट आगे वाला। 2 पाई से जस्ट आगे वाला कौन सा, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा और कोस छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा। ये आ गया कोस 90, तो इसका मान भी कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका कोस 2n+1 पाई/2 हो तो इसका मान कितना होता है, 0 होता है। यानी पाई/2 का विषम गुणज हो तो कोस का मान तो होता है 0 और साइन का मान होता है ±1। तो अपना चौथा फॉर्मूला बन गया कोस 2n+1 पाई/2 बराबर 0। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया और दूसरा आपका हो गया साइन n पाई बराबर 0। तो इन 2 फॉर्मूलों के लिए हमने इतने सारे मान निकाले थे और साथ में आपको बता भी दिए कि कोण बड़ा हो
तो उसको किस प्रकार से छोटा करना है और उसका मान ज्ञात कर लेना है। तो मान ज्ञात करने के लिए भी हमने तो यहाँ तक केवल साइन और कोस के दो फॉर्मूले बनाने के लिए हमने ये सब किया है। दो तरीके होते हैं मान निकालने के, एक तो इसको 90 का गुणज बना दो। 90 का गुणज मतलब जैसे अपन यहाँ पाई का गुणज बना रहे हैं, यहाँ पाई ले रहे हैं, यहाँ पे तो पाई ले रहे हैं, ये 2 पाई आ रहा है, यहाँ पे पाई आ रहा है आपका। इस प्रकार से अगर हम गुणज लें 2 पाई वाले 4 पाई, ये तो इसको तो बोलते हैं 180 का गुणज। और एक हम पाई बट्टा 2 का गुणज लें, जैसे कैसे पाई बट्टा 2 का गुणज कैसे, जैसे पाई बट्टा 2 माइनस थीटा या पाई बट्टा 2 प्लस थीटा, इसके साथ विषम गुणा दे 5 पाई 7 पाई 9 पाई, इस प्रकार से वैसे भी मान निकाल सकते हैं। अब देखो अगर आपका पाई का गुणज हो, यानी पाई के पदों में बदलें तो साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, यानी फलन में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम पाई बट्टा 2 ले लें, जैसे ऐसे देते हैं कि साइन 7 पाई बट्टा 2, अब ये पाई बट्टा 2 का गुणज है। अब पाई बट्टा 2 का जैसे हम गुणज बनाएंगे तब क्या होगा, आपका फलन है वो परिवर्तित हो जाएगा। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, फलन बदल गया। वैसे ही 90 का गुणज लेते ही आपका क्या होगा, फलन बदल जाएगा। लेकिन 90 का गुणज होना क्या चाहिए, विषम होना चाहिए। अगर 90 का गुणज सम हो गया तो वो 180 डिग्री का गुणज हो गया। तो 180 का गुणज है उसमें फलन नहीं बदलता, 90 का गुणज है उसमें फलन बदलता है। हम आपको केवल 180 के गुणज वाले सवाल करवाएंगे, उसी तरीके से बताएंगे, 90 वाले नहीं करवाएंगे, उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन है इसलिए। अब चलते हैं आगे। अब देखो हम क्या करेंगे, अपने को विभिन्न त्रिकोणमितीय फलन दिए हुए हैं, 7 अलग अलग कोण है, उन कोणों के क्या करने हैं, आपको मान ज्ञात करने हैं। आपको मान केवल 0 से लेके 90 डिग्री तक आता है, इतना ध्यान रखना। 0 से लेके 90 डिग्री तक आता है। उसके अलावा एक मान और ध्यान में रखना है, अभी बताया था आपको चतुर्थांश में कि इस लाइन पे आपका, इस लाइन पे साइन 0 होता है, यानी साइन n पाई बराबर 0 होता है। और इस लाइन पे आपका कोस क्या होता है, कोस 2n प्लस 1 और पाई बट्टा 2 क्या होता है, 0 होता है। तो इस लाइन पे आपका इधर चलेंगे तो आता है आपका पाई, तो साइन पाई, और इसको हम एक कोस पाई भी लिख लेंगे, साइन पाई और कोस पाई। 0 से लेकर 90 डिग्री के बाद में केवल एक मान और ध्यान रखना है आपको, साइन पाई। तो साइन पाई मतलब इधर को इधर, इस लाइन पूरी लाइन पे साइन 0 होता है, इसका मतलब इसका मान तो 0 हो जाएगा। कोस की बात करते हैं तो कोस यहाँ से इस साइड तो प्लस का 1, इस साइड माइनस का 1, तो ये इस साइड है तो इसका मान माइनस का 1 आएगा। तो 0 से लेके 90 डिग्री के अलावा कोस पाई है वो तो आपका -1 होता है और साइन पाई आपका 0 होता है, इतना ध्यान और रखना है। तो आपको क्या करना है, ये दिए हुए हैं कोण, विभिन्न कोण दिए हुए हैं, इनके मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, अभी देखो कोण है वो आपके 0 से लेके 90 डिग्री तक नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन कोणों को 0 से 90 डिग्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, चतुर्थांश वाले रूल से। चतुर्थांश वाला रूल कौन सा है, ASTC रूल से। ASTC रूल इसीलिए बनाया गया है ताकि कोण को क्या किया, छोटा किया जा सकता है और उसका मान ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला लेते हैं आंसर। पहला आपको दिया हुआ है साइन 315। अब साइन 315 डिग्री को 180 के गुणज में तोड़ो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 का पहाड़ा लिखना पड़ेगा। तो देखो 180, फिर 360, फिर 540, फिर 720, फिर 900, फिर 1080 डिग्री। उसके बाद में 0, 6, 2, 1260, उसके बाद में 1440 डिग्री। इस प्रकार से हो गया। तो ये है। अब हम इसको तोड़ेंगे तो देखो अपना 315 डिग्री है। अब 315 डिग्री है तो ये 360 और 180 के बीच में है। अगर मैं पहले इसको 180 प्लस करना चाहूँ तो देखो साइन 180 डिग्री प्लस, अब प्लस करना चाहूँ तो 315 है डिग्री है अपना, 180 तो हमने इसमें से ले लिया तो 20 डिग्री तो बच गया और 120, 135 डिग्री हो जाएगा। 135 डिग्री बचा है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 315 आएगा। तो ये तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमें इधर कोण लेना है, इधर वाला 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, मतलब ये टुकड़ा तो नहीं चलेगा। तो क्या करें, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 180 न लेके 360 ले लेंगे। तो 360
अब 360 है वो आपका 315 से ज्यादा हो गया, तो हम जोड़ नहीं सकते, तो घटा दो। हम घटाएंगे तो माइनस कितना घटाए कि 315 बढ़ जाए, 360 में से 315 घटा दो, आपको बचेगा 45। ये लो ऐसे आ गया। अब छोटा कोण आ गया। अब पता करेंगे चतुर्थांश में कौन से में, तो यहाँ देखो ये चतुर्थांश हमने बना दिया एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो 360 डिग्री है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो होता है 180 डिग्री। फिर अगर और आगे चलेंगे तो ये हो गया 360 डिग्री। अब 360 में कुछ जोड़ नहीं रहे, घटा रहे, इसका मतलब आपका यहाँ है, और ये चतुर्थांश कौन सा है, चौथा चतुर्थांश है, चौथे चतुर्थांश है। इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन की बात कर रहे हैं तो ASTC रूल से साइन नहीं है, ASTC यानी कोस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, इसका मतलब साइन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ हमने माइनस किया, साइन को छोटे वाले कोण के साथ लिख दिया, तो माइनस का साइन 45 हो गया, तो माइनस आपका ऐसे रह गया। अब साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना। तो हमने ये मान निकाल लिया। अब दूसरा देखो, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मान निकालना भी आ जाएगा। अब है आपका कोस 750, तो कोस 750। अब 750 को तोड़ेंगे तो 750 के नजदीक है वो लेना वहां से, तो यहाँ से देखो 750 के नजदीक कौन सा है, 720 है, कितने का पड़ेगा, 30 का फर्क है, तो ये सही है एकदम। तो यहाँ इसको लिख देंगे कोस 720 प्लस जोड़ेंगे तब आपका 30 डिग्री आएगा। अब 720 है तो 720 प्लस थीटा है, तो ये तो थीटा हो गया। 720 कौन सा चतुर्थांश में आता है, उसके बाद जस्ट आगे वाले में ये 30 डिग्री और कर देंगे। 720 की बात करें, 720 का मतलब ये होता है आपका 1 पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है आपका 3 पाई, ये होता है 4 पाई। और चतुर्थांश में देखो यहाँ से यहाँ तक लेके 180 डिग्री होता है, यानी 1 पाई हो गया। फिर ये वापस और आगे चलेंगे तो ये 2 पाई हो जाएगा, फिर और आगे चलेंगे 3 पाई, फिर ऐसे आगे चलते जाएंगे 4 पाई, यहाँ 5 पाई, यहाँ 6 पाई, ऐसे चलेगा। अपना यहाँ पे कितना है 720 डिग्री यानी 4 पाई है, तो 4 पाई की बात करेंगे तो देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई ये 4 पाई, यानी 4 पाई यहाँ आ गए। अब प्लस का थीटा है तो ऊपर चला जाएगा और माइनस का थीटा है तो नीचे आ जाएगा। यहाँ प्लस का 30 डिग्री है तो प्रथम चतुर्थांश में आ गया, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होते हैं, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो कोस 30 डिग्री आ जाएगा, कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, देखो कोस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, और हमें निकालना कैसे वो भी आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे तीसरे में। तीसरे में आपको देखा है tan 1020 डिग्री। अब 1020 डिग्री नजदीक लेना अपने को, तो 1020 डिग्री के नजदीक देखो यार 1080 और 1020 यानी 60 का डिफरेंस है, तो ये सही है बिल्कुल। तो tan वहाँ 1080 है तो 1080 लो। अब 1020 बनाना तो घटाना पड़ेगा, घटाएंगे कितना 60, तो माइनस का 60 डिग्री कर दिया। अब चलते हैं आगे, देखो 1080 में कितना पाई होता है, यहाँ आपका हो जाएगा 5 पाई, यहाँ हो जाएगा आपका 6 पाई, क्योंकि 180 डिग्री का फाड़ा है और 180 डिग्री मतलब 1 पाई, 1 पाई हो जाएगा, 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे हो जाएगा, ये 6 पाई हो गया। अब 6 पाई पे पहुँचेंगे तो देखो यहाँ से ये 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ये 6 पाई यहाँ पहुँच गए। अब 6 पाई प्लस होगा तो ऊपर, नीचे माइनस होगा तो नीचे। यहाँ क्या माइनस है, इसका मतलब नीचे है, नीचे मतलब चौथा चतुर्थांश में। अब चौथा चतुर्थांश है उसमें tan है, तो चौथे में तो आपका होता है ASTC, C का मतलब कोस और सेक पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ tan है तो ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का tan 60 डिग्री। अब माइनस तो रह जाएगा और tan 60 का मान आ गया आपका √3, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। फिर चलते हैं आगे चौथे पे। तो चौथा है आपका कोट 1485 डिग्री। अब 1485 डिग्री है, इसका मान निकालना है। अब 1485 डिग्री किसके नजदीक है, देखो 1440 के नजदीक है, तो 1440 कम है और 1425 ज्यादा है, तो 1440 प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कोट 1440 प्लस 45 डिग्री। अब ये पता करो 1440 आपका होता कहाँ है,
तो ये हो गया आपका 6 पाई, इससे आगे वाला 7 पाई, इससे आगे वाला 8 पाई। तो हम चलेंगे चतुर्थांश में, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, यानी यहाँ पहुँच गए। अब प्लस में है, इसका मतलब प्रथम चतुर्थांश आ गया। प्रथम चतुर्थांश में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये कोट है वो छोटे वाले कोण के साथ आ जाएगा आपकी पॉजिटिव चिन्ह। पॉजिटिव चिन्ह आ गया। कोट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमें अगर कितने भी मान दिए हुए हो, उन मानों को हम छोटा करके यानी 0 से 90 डिग्री बदल के ASTC रूल अप्लाई करके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 6 क्वेश्चन लिए थे, उसमें से 4 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। बाकी की 2 क्वेश्चन है वो आपको खुद को करने हैं। कल हम इन दोनों का आंसर भी आपको बताएंगे किस प्रकार से निकालना है। आपको यहाँ 180 डिग्री का इस प्रकार से क्या करना, टेप बना लेनी है और फिर ये देखना कौन सा चतुर्थांश में पहुंच रहा है, फिर मान निकाल लेना। जरूरी नहीं हम पाई ले, अगर हम ऐसे भी चले तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ 180 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया, 540 डिग्री हो गया, 720 डिग्री हो गया, 900 डिग्री हो गया, 1080 डिग्री हो गया। इस प्रकार से भी चल सकते हैं, लेकिन पाई वाला रूल थोड़ा सा इजी रहता है, इसलिए पाई को यूज करो। तो आज के लिए इतना ही।